हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये मॉक टेस्ट के अगले सीरीज़ में हम आपको लेकर चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जीएस के क्वेश्चंस, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में अभी भौतिक विज्ञान के प्रश्न को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले पार्ट से नहीं देखे हैं, तो आप पहले पार्ट से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो सके। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही दोस्तों, मॉक टेस्ट का भी रिविज़न होता रहेगा। और दोस्तों, आज की जो कोट आपके लिए लेकर आए हैं वो यही है: सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। यदि आप वनडे की तैयारी करते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी क्षमता को देखिए कि क्या आप ये कर सकते हैं, और इस बात पे आप बिलीव कीजिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और तब आप उस काम को कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर वो बिलीव होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है: कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, बी वर्तुलाकार, सी समान मोटाई का, या डी अवतल। तो कैमरा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है: नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए लेंस, बी कार्निया, सी पूरी आंख, या डी रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्निया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है: मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन ए नेत्र तारा में, बी रेटिना से, सी लेंस से, या डी कार्निया से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेटिना से। क्वेश्चन नंबर 4 है: मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी वर्णांधता, सी दूर दृष्टि दोष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया, इसके पहले मैंने जो पार्ट करवाया है, पहले या दूसरे पार्ट में होगा, मायोपिया के बारे में मैंने बताया है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। और दोस्तों, यदि आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आपको दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो, और ये वर्णांधता जो है ये कलर की वजह से होता है, जिसमें मनुष्य को जिसको वर्णांधता हो जाता है वो कलर पहचानने में दिक्कत आ जाती है, उस बीमारी को वर्णांधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है: दूरबीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए एडिसन, बी गुटेनबर्ग, सी गैलीलियो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा गैलीलियो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में हैंस लिप्रेसी का नाम रहेगा तो राइट आंसर वही हो जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, हैंस लिप्रेसी। प्रश्न नंबर 6 है: पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है: साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी विक्षेपण, सी विवर्तन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप बताइए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितने आपको 25 में से कितने सही हुए हैं, और जितने गलत हुए हैं वो भी बताइएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है: निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी हरा प्रकाश।
तो उच्चतम ऊर्जा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। आप इसे विबग्योर के नाम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि VIBGYOR। तो दोस्तों इसको जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है विबग्योर, और यहाँ पे इसको पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो जैसे वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यदि उच्चतम ऊर्जा की बात करेगा जब भी, तो आप इधर से ही सीरीज लेकर चलेंगे VIBGYOR। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो आपका ब्लू है वही उच्चतम ऊर्जा होगा। और इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, जैसे कम ऊर्जा पूछ सकता है तो आप रेड पे टिक करेंगे, जैसे कि ROYGBI भी इधर से चलेगा सीरीज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑप्शन ए ऑफसेट प्रिंटिंग, बी वोटिंग मशीन, सी रेलवे संकेतन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफसेट प्रिंटिंग। दोस्तों जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है इसमें ये कलर होते हैं CMY के, जैसे कि सियान, मैजेंटा, येलो और के से ब्लैक का बताता है कलर। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस या डी अवतल दर्पण। तो जैसे कि पानी में जो बुलबुला निकलता है, यदि उसका आकार आप देखेंगे तो वो किस तरह के दिखाई देगा आपको, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 11 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी कांच या डी निर्वात। तो जो प्रकाश की गति होगी, स्पीड होगी, वो सबसे न्यूनतम ऑप्शन नंबर सी कांच से होगी। प्रश्न नंबर 12 है, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन ए तारे का दूरी, बी तारे का ताप, सी तारे का भार या डी तारे का आकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तारे का ताप। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल, बी 2 मार्च, सी 18 मार्च या डी 21 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीले रंग का पूरक रंग है? ऑप्शन ए नारंगी, बी लाल, सी नीला या डी हरा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यतिकरण का, बी प्रकीर्णन का, सी अपवर्तन का या डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो उदाहरण होगा, एग्जाम्पल बनेगा, वो होगा व्यतिकरण का। प्रश्न नंबर 16 है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी व्यतिकरण, सी अपवर्तन या डी प्रकाश। तो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का रीज़न जो है वो है अपवर्तन, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में भी करवाया गया है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? ऑप्शन ए काला, बी लाल, सी सफ़ेद, डी नीला। तो ये तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले भी करवाया जा चुका है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 18 है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी सिलेंडरी लेंस या डी द्विफोकसी लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिलेंडरी लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है? ऑप्शन ए हरा, बी बैंगनी,
सी लाल या डी नारंगी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी पॉजिट्रॉन। तो वस्तुओं का आवेशन राइट आंसर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अतिचालक का लक्षण है? ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, बी अनंत पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता या डी निम्न पारगम्यता। तो अतिचालक का जो लक्षण होगा वो होगा उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुष्क सेल है? ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, बी द्वितीयक सेल, सी तृतीयक सेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्राथमिक सेल। और इससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिस्टर, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन या सी ग्राहम बेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए लोहा, बी यूरेनियम, सी तांबा या डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। और ये पूछ सकता है कि यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सी कंट्री करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कजाकिस्तान। और भंडारण में पूछेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया टिक कर लीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि भंडारण और उत्पादन में दोनों में डिफरेंस होता है। तो भंडारण जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा और उत्पादन जो होगा कजाकिस्तान होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ऑप्शन ए डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी ट्रांसफार्मर या डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है वो है विद्युत मोटर, जिससे हम लोग हैंडपंप में लगवाए रहते हैं और वहाँ से जल का निकास करते हैं। तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है और अगले पार्ट को हम कल दे देंगे और आप लोग रिवीजन इसको अच्छे से कीजिए। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि उनके शब्द चयन का जो आकार हो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।